वेलकम बैक दोस्तों। फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 2 के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे फ़ोटो को इंपोर्ट करना, जूम इन करना, जूम आउट करना और रोटेट करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी आप इस वीडियो को सीख पाएंगे। तो दोस्तों लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सभी तरह के टूल्स है। एक एक टूल्स का मैं आपको डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ, तो वो हम चीज़ आगे वीडियो में जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट करते हैं और अभी हम वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो फर्स्ट डे में सीखने वाली होती है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक जो फ़ोटो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज जो है ओपन करने जा रहा हूँ। तो वो इमेज यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखी थी, तो वो यहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर में यहाँ पे वो पड़ी है। तो आपको सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे करना है, जैसे कि मैंने टेक्स्ट में बताया था। तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है, जिसका आप साइज़ वगैरह इस तरीके से कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन था जिससे कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डायरेक्टली अपनी जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड और है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं कंट्रोल ओ, यानी कि ओ मीन ओपन। तो यहाँ पे ओपन के थ्रू जैसे कि आप फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको आपकी जो फाइल की लोकेशन है, जो इमेज की लोकेशन वो पूछता है। जिसे आप ओपन करते हैं आपकी जो फ़ोटो है या इमेज है वो ओपन हो जाती है। तो इन दो तरीके से आप जो है अपनी फाइल या इमेज को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे अपनी इस फ़ोटो को जूम करना है। काफ़ी सारी इसमें जो डिटेल है वो मुझे देखनी है कि भैया इसकी डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट है वो है Z। तो यहाँ पे हमें Z जैसे ही दबाते हैं हमारा जो वो टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये टूल एक्टिवेट होता है आपको यहाँ पे 2 प्लस और माइनस के जूम के आइकन दिख जाएंगे। अगर आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हो फ़ोटो पे तो फ़ोटो आप जूम कर सकते हैं, और माइनस पे क्लिक करके आप क्लिक करते हैं इस फ़ोटो पे तो ये फ़ोटो है जो जूम आउट होती है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जूम पे क्लिक करके, यानी प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको जैसे क्लिक दबाता हूँ तो ये जो फ़ोटो है वो जूम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं जिससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मान लो अगर आप किसी और टूल में काम कर रहे हैं और बिना इस टूल पे आए हुए आपको जूम इन और जूम आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको मान लो किसी और टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस दबाना है तो जूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम आउट होगा। तो इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और आपको बता देता हूँ जो बहुत अच्छा और इजी जूम इन एंड जूम आउट करने का टूल। तो यहाँ पे जूम टूल पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो जो जूम टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जहाँ पे स्पेसिफिकेशन पार्ट पे, जहाँ पे आपको किसी पार्ट पे अगर जूम इन करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है जैसे आप यहाँ बता रहा है उस तरीके से। अब हम यहाँ पे किसी भी पार्ट पे, जैसे डॉगी की नोज़ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो ये जो पार्ट है वो जूम इन हो गया है। जैसे आप जितना इसको करेंगे उतना जूम इन होता जाएगा, बट डिपेंड करता है यहाँ पे जो फ़ोटो आपने या इमेज ली है उसकी पिक्सल अच्छे होने चाहिए। अगर पिक्सल वीक है तो यहाँ पे फ़ोटो फट जाएगी। तो यहाँ पे जो पिक्सल अच्छे होना चाहिए, जूम आउट के लिए आप वापस वहाँ पे माइनस वाले पे दबा के इसको जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लो अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और मान लो मैं ये कर रहा हूँ कुछ दूसरा काम और मुझे करना है जूम, तो मैं सिंपली Z प्रेस करूँगा, और जैसे ही Z प्रेस करूँगा जो मेरा जो टूल है वो जूम का एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी माउस में हिला रहा था तो वो चीज़ सेलेक्ट हो गई है, इस वजह से वो जूम इन हो गई है। तो यहाँ पे मैं वापस जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे माइनस पे क्लिक करके करते हैं या आप कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो जूम आउट हो जाती है आपकी जो फ़ोटो है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल की दबाते हैं तो ये जूम वाला जो सिलेक्शन है ऑटोमेटिक ही इनेबल हो जाता है, और जैसे कंट्रोल को छोड़ते हैं ये जो है जूम वाला जो सिलेक्शन है वो चला जाता है। तो आप जब काम कर रहे हो आपको जूम इन करना है तो कंट्रोल की को दबाएं, कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट जूम इन करना है तो कंट्रोल स्पेस से जूम कर सकते हैं और अल्ट स्पेस से आप जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई
डिग्री में अगर आपको फ़ोटो जो है जूम इन करना है तो एक और शॉर्टकट बताता हूँ। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखा होगा, वहाँ पे आप जैसे ही परसेंटेज डालेंगे तो जिस डिग्री में आपको जितने परसेंट में वो फ़ोटो जूम इन करनी है वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि भैया मुझे 25% या 50% में फ़ोटो जूम इन करनी है तो यहाँ से मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ डायरेक्ट डाल के। तो यहाँ पे मैं सिंपली डालूँगा 50% या 25%, जैसा भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 50% डालते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो इतनी जूम हुई। अगर आप इसको 50 से 75 करते हैं या 100% करके भी देख सकते हैं, आपको जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज डालिए और यहाँ से आप जो डायरेक्टली है फ़ोटो को जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करके आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको वापस उसी परसेंटेज एरिया पे जाना होगा। ये टास्क बार के नीचे होता है जस्ट, तो यहाँ पे हमारा टास्क बार शो हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे वो आ नहीं रहा है। तो हमें एक बार वापस ऊपर की तरफ करके करना होगा। तो यहाँ पे इस जगह आपको, जैसे मैं 50% डाला था, अब मैं यहाँ पे 100% डाल के कोशिश करता हूँ। जैसे मैं 100% डाल के करता हूँ तो ये फ़ोटो जूम हो जाती है 100% वाली। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फ़ोटो को जूम इन कर सकते हैं। वापस अगर आपको उतनी ही करनी है, ये 100% हो गई है, अगर आपको उतनी ही करनी है तो वापस जो इसकी एक्चुअल साइज़ थी वो आप डालते हैं तो वापस जो एक्चुअल साइज़ की फ़ोटो थी वो एक्चुअल साइज़ में आ जाए इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे आके आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ इनेबल हो जाती है, जैसे कि साइड में और राइट और लेफ़्ट साइड हम जिसे करते हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड हम उसको उस एरो को माउस की सहायता से लेफ़्ट और राइट करते हैं तो हमारी जो फ़ोटो है वो जूम इन और जूम आउट होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए, जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे यहाँ पे इस तरीके का एरो आ जाएगा और यहाँ से जैसे इसको आप लेफ़्ट और राइट करते हैं फ़ोटो इस तरीके से जूम इन और जूम आउट होने लगती है। तो ये आपको कैसे करना है, सिंपली आपको कंट्रोल वाला बटन दबाना है। जैसे आप बटन दबाएंगे माउस को आपको उस जगह ले जाना है जहाँ पे हम परसेंटेज डाल रहे थे और यहाँ पे इस तरीके का एरो आ जाएगा। उस एरो को आपको राइट साइड ले जाते हैं तो जूम इन होती है और आप लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो जूम आउट हो जाती है। एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको विंडोज़ के अंदर जाना है और नेविगेटर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जूम इन करने के लिए आपको इसको राइट साइड ले जाना है तो ये फ़ोटो जूम इन होने लगती है। और आपको किसी स्पेसिफिकेशन पार्ट के ऊपर जूम इन करना है तो यहाँ पे आपको रेड कलर का अंदर दिख रहा होगा, इसको आप जिस जगह ले जाएंगे फ़ोटो हमें उस जगह नज़र आने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे चाहें वैसे मूवेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप जूम इन कर सकते हैं। जिस भी एरिया को आप करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरी तरीके से और आप इसको इसकी सहायता से इस तरीके से जूम कर सकते हैं। जिस तरीके से मुझे इस माउस के आँखों पे, कान पे, अगर जहाँ पे भी जूम करके देखना है, राइट लेफ़्ट साइड जहाँ भी आप देखना चाहते हैं वहाँ से इस तरीके से जूम कर सकते हैं। तो ये था एक और जूम का मेथड जिसको आपने जाना। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो अगर आपने फ़ोटो जूम इन कर रखी है तो आपको बार बार जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हैंड टूल की मदद से भी उस फ़ोटो को स्वाइप अप करके आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उस एरिया पे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली पहले फ़ोटो आपकी जूम इन होनी चाहिए तभी वो टूल काम करेगा। तो जूम इन करने के लिए आपको क्या करना होगा, विंडो वाला ऑप्शन पे जाके आप या तो नेविगेटर में जाके फ़ोटो को जूम कर दीजिए या फिर आप और भी मैंने जो मेथड बताया उससे जूम कर सकते हो। यहाँ पे विंडो पे गया, नेविगेटर पे गया और इस तरीके से मैं वापस फ़ोटो को जूम इन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो फ़ोटो को कुछ इस तरीके से जूम इन कर दी है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे हैंड टूल का यूज़ करके हैंड टूल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे प्रेस एच करना होगा। एच जैसे ही मैं दबाऊँगा तो यहाँ पे इस तरीके से मैं फ़ोटो को स्वाइप कर सकता हूँ और जहाँ पे जिस एरिया में मुझे पर्टिकुलर जाना है विदाउट जूम आउट किए हुए मैं उस एरिया पे जा सकता हूँ और उस एरिया को अच्छे से सिलेक्शन में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ही एच दबाते हैं वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा और एच जैसे आप छोड़ेंगे ये जो टूल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एच जब तक आप दबा के रखते हैं तब तक ये टूल काम करेगा और जैसे आप एच छोड़ते हैं ये जो टूल है काम करना बंद कर देगा। आप पहले जिस टूल में थे वापस उसी में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से फ़ोटो को जो है
पैनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो रोटेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है कई बार आपको डिग्री में फ़ोटो को जो है सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 फ़ोटो है, 4 फ़ोटो है, सभी को आप रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। तो वो आपको कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे इस टूल पे, हैंड टूल पे, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक हैंड टूल, दूसरा है रोटेट व्यू टूल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो हैंड टूल है, सेकंड वाले रोटेट वाले टूल को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आप, ये दोबारा करके बता देता हूँ मैं, रोटेट वाले पे जैसे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको, आप देख पा रहे हैं जो हमारा टूल है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बैंड बता रहा है, तो इसको लॉक बता रहा है एक तरीके से। तो इसको अनलॉक करना होगा। अनलॉक के लिए क्या करना होगा, आप जैसे अगर कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे पैनल की तरफ, तो यहाँ पे उस फोटो पे लॉक लगा हुआ है, उस इमेज पे लॉक लगा हुआ है, आप इसको लेयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो अगर आप इस पर कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इस फोटो को रोटेट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो ये इमेज है इस पर लॉक लगा हुआ है। इसको हमें अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आपको सिंपली जाके उस जो लॉक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और जिससे क्लिक करते हैं वो अनलॉक हो जाएगा। इस तरीके से ये फ़ोटो आपकी अनलॉक हो जाएगी। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको जाके वहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जो है इसको कंट्रोल टी दबाएंगे आप, तो ये जो है टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो इस तरीके का दिखेगा, और आप कॉर्नर से पकड़ के आप इसको जहाँ भी चाहे रोटेट कर सकते हैं, जैसा भी चाहे इसको आप फ़ोटो को घुमा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस फ़ोटो को घुमा सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपको किसी स्पेसिफाइड डिग्री के अंदर आपको इस फ़ोटो को रोटेट करना है और आपको पता नहीं है कि वो कितना डिग्री है, तो अगर मान लो अगर आप जैसे कि ऊपर की तरफ आप यहाँ पे डिग्री का आपको दिख जाएगा इस जगह पे, तो आप वहाँ पे आप डिग्री मेंशन कर दीजिए, जैसे जो भी चाहते हैं आप, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस जगह आपको वो डिग्री यहाँ पे एंटर कर देना है। और आप जैसे एंटर करते हैं फ़ोटो ऑटोमेटिक इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, 50 पे, 40 पे या 90 पे, 75 पे, जितना भी आप चाहते हैं आप करके देख सकते हैं। इस तरीके से फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगी। आपको माउस की सहायता से इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान रहे, इस जो ये लेयर है वो अनलॉक होनी चाहिए, तभी आप ये जो है कर पाएंगे। आपको वापस इसको पहले जैसा करना है तो यहाँ पे आपको इस तरीके का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप जैसे करते हैं ये डिस्कार्ड हो जाता है, तो पहले जैसा था वापस वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो चीज़ है वो कर सकते हैं। तो दोस्त, आपने यहाँ पे अभी सीख लिया है कि जो हैंड टूल है उसमें 2 ऑप्शन थे, एक हैंड टूल मूवेबल जो मूव करना बता दिया है, और दूसरा था रोटेट टूल। तो रोटेट का भी मैंने बता दिया है, फ़ोटो कैसे आपको रोटेट करनी है, दोनों का ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है। इस पे जाके आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक हैंड टूल, एक रोटेट वाला। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि दोनों टूल का कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपने टूल्स और पैनल सभी हाइड करने हैं और आप चाहते हैं कि मुझे केवल मेरी फ़ोटो नज़र आए, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्शन पे क्लिक करना होगा। और सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं आप, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब ऊपर ही ऊपर आपको एक टूल दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेलेक्ट होने के बाद आपको F दबाना है। आप जैसे ही प्रेस F करेंगे तो यहाँ पे जो है नीचे वाली टूल्स वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो जैसे मैं F प्रेस करूँगा, आप देखना, ध्यान से देखना, जैसे हम यहाँ पे F प्रेस करेंगे यहाँ पे टूल्स जो है धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। आपको एक बार F प्रेस करेंगे तो नीचे है टास्क बार गायब हो जाएगा। दूसरी बार जो F प्रेस करेंगे आपका जो टूल बार है वो गायब हो जाएगा। तीसरी बार जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो पैनल है वो गायब हो जाएगा। तो ट्राई करके देखें। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है, और सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये जो है 1 बाय 1 टूल्स गायब होने लग जाएंगे। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए टास्क बार गायब हो गया है हमारे पास। अब हम वापस दूसरा वाला जो टूल है वो गायब करना चाहते हैं, तो वापस F दबाइए। ये देखिए दोनों जो टूल है वो गायब हो गए हैं। अब केवल जो है हमारी फ़ोटो बची है, आपको वापस लाना है। अब वापस का ज़रूरत पड़ गई आपको किसी टूल की, और आपको वापस वो टूल चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप वापस उस टूल वाले जहाँ पे आपका टूल था वहाँ पे माउस के कर्सर ले जाएंगे, आपका जो टूल है आ जाएगा। आपको पैनल चाहिए
पैनल के लिए आपको क्या करना होगा, वापस माउस को जहाँ पे पैनल था वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे आपके वापस पैनल आ जाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से आप जो टूल्स है और पैनल है वो ला सकते हैं। आपको वापस चाहिए कि पुरानी वाली डिस्प्ले आए कि भैया जो सब कुछ दिख रहा हो हमें तो वही बेस्ट लग रहा था। अगर आपको वही चाहिए तो आपको कुछ नहीं, सिंपल से स्केप करना है। और जैसे स्केप करते हैं आपके जो सारे टूल्स हैं और जो भी आपके सारे जो फ़िल्टर्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरीके से। और आपको वापस बैक करना है तो स्केप दबाइए, बैक आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसकी यूआई लेआउट के बारे में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इसके बारे में और भी बहुत कुछ चीज़ें। धीरे धीरे हम जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, वीडियो के पार्ट आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे। उसके लिए आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत होगी। आप मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या जानना है या कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को भी कवर करें। और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हमें आप कमेंट के थ्रू बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमें इससे मोटिवेशनल मिले और हम इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ लाते रहें आपके लिए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।